आपको मेले में जाकर सबसे ज़्यादा क्या करना पसंद है? जैसे मुझे झूला झूलना पसंद है, लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरी बेटी छोटी है तो उसे अकेला छोड़कर मैं झूल नहीं सकती, तो इसलिए मैं खाने पे कॉन्सेंट्रेट करती हूँ। फिर हमने ये मरमेड शो देखा, यहाँ पर ये बहुत प्यारा स्विम कर रही थी और पूरी असली रियल मरमेड लग रही थी। तो ये हम झूला झूलते हुए, तो आपका स्वागत है हमारे इस प्यारे से व्लॉग में। तो सबसे पहले हम रैपिडो करते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं डिज्नीलैंड। तो जो ये ऑटो आता है इस पे भी फन वर्ल्ड का पोस्टर लगा रहता है। तो हम सीधे अपने रास्ते से निकलते हुए सीधा पहुंचते हैं, जो कि 1 किलोमीटर ही दूर था हमारे घर से। वहां पहुंचने में हमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि बहुत जाम मिला रास्ते में, शाम का समय था। हम पहुंचते हैं, वहाँ पर एक ग्राउंड है हमारे यहाँ पर, वहाँ पर ये मेला लगता है। जैसे ही हम एंट्री लेते हैं हमें ये पैम्पलेट से पकड़ा देते हैं और बोलते हैं कि प्लीज़ मैम अपना नंबर दे दीजिए, हम लोग आपको जब भी सेमिनार होगा आपको इनवाइट करेंगे। हमने दोनों ने अपने उल्टे नंबर दे दिए थे लास्ट के। उसके बाद अवलीन ये लाइट्स देख के इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है, इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि मेरे को बोल रही वाह मम्मा देखो ये लाइट्स कैसे हिल रही है, ये देख रही कलर चेंज कर रही है लाइट्स। उसके बाद यहाँ एंट्री लेने के लिए आपको 25 रुपीज़ की टिकट्स लेनी पड़ती हैं। तो हम 3 जन थे, अबव 3 इयर्स आपको मतलब एक टिकट खरीदनी ही पड़ेगी। तो हमने 3 टिकट खरीदी तो हमारे 75 रुपये लगे और सीधा हम ये टिकट लेकर चल जाते हैं अंदर। यहाँ पर एक आदमी था, वो चेक भी कर रहा था टिकट्स, तो अब बिना टिकट नहीं लेकर जा सकते, आपको टिकट लेनी ही होगी। और उसके बाद हम सीधा अंदर जाते हैं। यहाँ पर साड़ी से लेके छोटे से छोटा सामान भी अवेलेबल था। और मतलब मेले में जाओ और इतनी सारी पंजाबी जूती, ज्वेलरी, कपड़े, बच्चों का सामान, स्टेशनरी, उसके बाद घर का सामान, क्रॉकरी सेट, क्या नहीं था, अचार, पापड़, A to Z सब कुछ था। तो यहाँ अवलीन के लिए मुझे ये पर्पल नाइट सूट पसंद आ जाता है क्योंकि पर्पल उसका फेवरेट कलर है और हम ये ले भी लेते हैं। मेरी भाभी ने भी कुछ कुछ लिया था वहाँ से। फिर हम ये क्लिप वाले सेक्शन में चल जाते हैं लड़कियों के, वहाँ से हमने बहुत सारे क्लिप लिए। ये स्टेशनरी का सेक्शन था, यहाँ से भी हमने बहुत सारी स्टेशनरी वगैरह ली। ये अगेन मुझे पर्पल क्लिप पसंद आ जाता है, उसके लिए मैं ये भी ले लेती हूँ। हरनीत यहाँ से लेती है चूड़ियाँ, बैंगल्स, क्योंकि इन्हें घूमने जाना था तो इसे ड्रेस के साथ लेनी थी, तो इसने ये भी ले ली। ये वाली ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। फिर मुझे एक और बो पसंद आ जाता है अवलीन के लिए, जो मैं उसके बालों पे लगाकर वहीं पर मतलब उसे लगा देती हूँ क्योंकि इतना उसके ड्रेस के साथ मैच कर रहा था। एज़ यूजुअल उसने पर्पल ही कलर लिया। फिर हम पहुँचते हैं यहाँ पर अगेन एक स्टेशनरी दुकान पे। यहाँ पर तो इतना मस्त स्टफ था ना गाइस, मतलब ये पेन देखिए आप, और ये जो मैं उठा रही हूँ ना ये स्टैम्प है, ये आप किसी के भी गाल पे या कॉपी पे आप बच्चों को लगा कर दे सकते हो और इससे मतलब उनको बहुत अजीब सी खुशी मिलती है। और सारा सामान एस्थेटिक था और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको क्या लेना है। ये वाली दुकान ज़रा सी महंगी थी क्योंकि हैंडीक्राफ्ट का सामान था। ये जो इन्होंने स्कर्ट बाहर लटकाए हुए हैं ये मेरे ख्याल से 800 करके पर स्कर्ट था, तो हमने इसे लिया नहीं। फिर हम चल जाते हैं ड्रैगन मतलब झूले की तरफ, क्योंकि अवलीन का ये फेवरेट झूला है तो हमें भी झूलना पड़ा। और अब टिकट्स लेते हैं। टिकट आई थिंक 100 रुपीज़ पर हेड है। अवलीन की टिकट नहीं लगी क्योंकि वो माइनर है, इसलिए मेरी और हरनीत की ही टिकट लगी। टिकट लेके हमने ये छोटे छोटे स्टेयर्स बने हुए थे साइड पे सीधा चढ़ जाते हैं, यहाँ पर भी टिकट चेक हो रही थी। उसके बाद हमें जो मेरी मनपसंद सीट है लाइक एकदम बैक में वो नहीं मिली, या एकदम फ्रंट में वो भी नहीं मिली, हमें बीच में मिली, लेकिन हमने फिर भी इंजॉय किया। मस्त थी ये ड्रैगन ट्रेन। फिर अवलीन चल जाती है ये दूसरे वाले जंपिंग वाले झूले पे। ये बोल रही थी कि मम्मा मुझे ये वाले पे नहीं झूलना है, मुझे इससे भी बड़े वाले में झूलना है, तो उसकी वो भी फरमाइश पूरी की गई। उसके बाद अवलीन को देखनी थी ये जलपरी। मुझे मतलब कोई ज़्यादा खास मज़ा नहीं आ रहा था, ये लड़कियां ही थी, ये स्विम कर रही थी। ये आप मतलब ऑप्शन मुझे लगता है स्किप कर सकते हो, कुछ नहीं, बस इतना ही ये करती हैं। 2 मिनट सांस ऊपर लेती हैं फिर नीचे आ जाती हैं। तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि मतलब क्या ही देखे भाई इनको। उसके बाद अवलीन ने एक छोटी सी ना स्लाइम ली थी, वो बैग में थी। अवलीन वहाँ पे जिद करने लगी कि नहीं नहीं मुझे ना ये स्लाइम निकाल के दो अभी। तो हमने बोला नहीं नहीं आप पहले ना झूला झूल लो, हम फिर लेते हैं। तो उसके बाद अवलीन ने झूला झूले। यहाँ पर ये स्प्रिंग वाले पोटैटोज़ बन रहे थे, ये मुझे बहुत टेस्टी लगे। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, एक आलू को ऐसे गोल 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 घुमा दिया, तेल में फ्राई कर दिया, एकदम डीप फ्राई और एकदम तेज़ आंच पे। ये नमक की क्या डाल रहा था ऊपर, उसके बाद उसने डाल दी सॉस और मेयोनीज और सीधा एक टिश्यू पे लिया और हमारे हाथ में रख दिया।
मेयोनीज़ और टोमेटो के कॉम्बिनेशन से इसका स्वाद इतना ज़्यादा इन्हेंस हो गया ना गाइस कि मतलब ये आम सा पोटैटो भी बहुत टेस्टी और स्टाइलिश सा लगने लगा। इसका कॉस्ट था 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ में आपको ये एक तो बना के दे रहे थे। उसके बाद अवलीन ने ये स्लाइम निकाल ही ली और वो खेल रही थी वहाँ पर। फिर हमने ये अजीबोगरीब सा झूला देखा। नाव वाला झूला तो हमने देखा था, ये हमारे यहाँ पे फर्स्ट टाइम लगा है। ये देखिए आप, नाव ऊपर जा रही है लेकिन उसके बीच में भी चेयर्स हैं और वो अलग घूम रही है। फिर हमने ये मोमोज लिए। मोमोज खाते खाते तो मतलब हमने जो झूला देखा है ना भाई, ये झूला तो 360 ऊपर जाता था और पूरा घूम जा रहा था। ये झूले में कोई नहीं बैठ रहा था, सिर्फ खाली दो, एक लड़का और एक लड़की थे। उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई कि वो उस पर चढ़कर बैठ गए और मतलब कहाँ से उनके पास ये हिम्मत आई थी या पागलपन था, आई डोंट नो। उसके बाद जब ये झूला रुकता है, मैंने तो मतलब सोचा था कि मैं इनके मतलब फेसेस देखूंगी कि इनका रिएक्शन कैसा है। तो वो बेचारी जो लड़की थी वो तो वहाँ पे वॉमिटिंग वगैरह करने लग गई और वो मतलब एकदम पक्का ही था कि जो भी ये झूले पे बैठेगा वो उसका यही हाल होने वाला है। तो इसलिए मेरी एडवाइस है कि आप प्लीज़ ये थोड़ा सा सेफ्टी कंसर्न अपना रखिए और ऐसे झूले पे मत झूलिए। फिर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि हमने एक मसाला सोडा लिया। मसाला सोडा पी के तो ऐसा लगा कि बाबा प्राण वापस आ गए, क्योंकि इतनी चिपचिपी गर्मी हो गई थी वहाँ पर। और क्योंकि पंखे की व्यवस्था कहीं नहीं है, बैठने की व्यवस्था कहीं नहीं है। ये बच्चों के लिए झूले थे, हमने बहुत इन्जॉय किया गाइस। अगर आपके शहर में भी मेला लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा झूला झूलना पसंद है। मेरा फेवरेट झूला है, मैं आपको बता देती हूँ, जायंट व्हील। और ये आइसक्रीम वाले भैया ने आइसक्रीम बना के दी। यहाँ मम्मी ने एक बार डिस्कस किया था कि उनको जार्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो हमने देखे वहाँ पे कि बहुत अच्छे अच्छे जार्स थे। तो ये प्लेट्स भी मुझे बहुत अच्छी लगी लेकिन मैंने नहीं ली। फिर हम घर वापस आ जाते हैं और मम्मी बैठी हुई थी और हमारा वेट ही कर रही थी। तो मम्मी मतलब हंस रही थी, उनको नहीं पता था कि हम उनके लिए जार लेकर आए हैं। मम्मी ने सोचा पता नहीं मुझे क्या ये डब्बे में पकड़ा दे रहे हैं। जब मम्मी ने ये जार का डब्बा खोला तो उनके मुंह में ऐसी स्माइल आई। तो बस ये व्लॉग यहीं एंड होता है। अगर चैनल पर न्यू हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस, और देखते रहे सिमरन मल्होत्रा व्लॉग्स। बाय।